अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम मौजूद हैं अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के सेशन के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ, हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ये उसका तीसरा लेक्चर है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। मैंने बताया था दो तरह के मीडियम्स हैं, एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन होती है और एक बेसिक मीडियम की। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मली लोग बेसिक मीडियम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर टिपिकल मामला आ जाता है। एसिडिक मीडियम तो बहुत आसान था, हमने देखा, आपको समझ में आ गया होगा होप सो। बेसिक मीडियम थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसके अंदर सिर्फ वजह यह है कि थोड़े से उसके अंदर नंबर गेम्स आ जाता है, तो उसकी वजह से हम फंस जाते हैं और वो नहीं कर पाते नॉर्मली सब, तो इसी वजह से उसे छोड़ देते हैं। मैंने कोशिश की कि बहुत ईजीएस्ट वे में समझा सकूं आपको, तो कोशिश करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मीडियम में कैसे पता चलेगा? एक तो पहली बात, वहाँ पेपर में लिखा हुआ होता है बेसिक मीडियम ब्रैकेट में, या फिर अगर OH आ जाए सवाल में तो आपके पास समझ जाइए बेसिक मीडियम है। कह रहे हैं Cr3OH ब्रैकेट आउट 3 प्लस SO4 -2 चार्ज, रिएक्शन के बाद CrO4 -2 चार्ज और SO3 -2। ये इक्वेशन काफी हद अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, काफी ज्यादा जो है वो आपके पास बेसिक इसके अंदर रेशियो दिखाया जा रहा है, OH इसके अंदर 3 है। तो अब सबसे पहला स्टेप थोड़ा सा, काफी हद तक मैं कहूंगा, थोड़ा सा नहीं काफी हद तक जो है वो सिर्फ 2 स्टेप्स को छोड़कर बाकी सारे स्टेप्स जो है वो सिमिलर हैं एसिडिक से। काफी सारे स्टेप्स, तकरीबन सारे ही सिर्फ 2 स्टेप्स को छोड़कर। पहला स्टेप क्या है? इक्वेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ दो। 2 पार्ट्स में तोड़ना है सिमिलर एलिमेंट्स के हिसाब से, हमने पढ़ा था सिमिलर एलिमेंट्स के हिसाब से इक्वेशन को 2 पार्ट्स में। मैंने देखा CrOH3, इसके साथ Cr कौन सा है प्रोडक्ट में? ये वाला, मैंने इन दोनों को लिख लिया। हमने देखा था कि H हाइड्रोजन अगर हो या वाटर किसी इक्वेशन में तो उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर वाटर भी नहीं है सेपरेटली और हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए लिखा नहीं मैंने, वरना नॉर्मली अगर हाइड्रोजन और वाटर आ जाए इक्वेशन में क्वेश्चन में तो उसको कंसिडर मत कीजिएगा, आप सिर्फ एलिमेंट्स को कंसिडर कीजिएगा। जैसे क्रोमियम है और सल्फर है, उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हमने उनको कंसिडर नहीं किया। मैंने देखा क्रोमियम और क्रोमियम दोनों को लिख लिया मैंने रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। मैंने देखा सल्फर SO4 है आपके पास, सल्फेट और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों को मैंने लिख लिया आयन फॉर्म के अंदर, लिख ली मैंने पहला स्टेप मुकम्मल। दूसरा स्टेप क्या है? इक्वेशन में एलिमेंट्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही स्टेप है सेम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो आइटम्स हैं आपके पास उनको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ क्रोमियम कितने हैं, बाकी कौन से आइटम्स है बेटा? एक ये क्रोमियम है और इसमें सल्फर है, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो क्रोमियम यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 1, तो सर बराबर है, कोई मसले वाली बात नहीं, कुछ चेंज नहीं करना। सल्फर यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 1, बराबर है, कोई चेंजेस नहीं करने आपको। तो सेकंड स्टेप आपका यहां पर मुकम्मल हुआ। थर्ड स्टेप थोड़ा टिपिकल है, इसको बहुत गौर से समझना है। कह रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जहां कमी हो वहां OH नेगेटिव लगा दो। यानी कि अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करने लगेंगे और जहां पर कमी होगी वहां पर, जहां पर डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, वहां पर आप OH लगाएंगे। देखते हैं जरा पहले, यहाँ पे OH3 यानी कि 3 ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ डेफिशिएंसी है, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में, पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में आपके पास OH लगना चाहिए। जहां ज्यादा ऑक्सीजन थे वहां H2O लगा दो। अब यहां ज्यादा ऑक्सीजन थे तो वहां H2O लगाना है। तो सर रेशो क्या रखना पड़ेगा? देखिए रेशो क्या लिखा हुआ है, 1 ऑक्सीजन के लिए आपको कितने OH लगाने? 2 OH। और जब 2 OH लगाएंगे तो उसी के मुकाबले में जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा थे उस जगह पे क्या लगाते हैं? 1 H2O। तो मैंने क्या कहा, यहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में था, मैंने यहां पर OH लगा दिया, और 1 ऑक्सीजन कम था ना, 3 थे ऑक्सीजन, वहां 4 थे, यहाँ 3 थे, तो मैंने 2 OH लगाए। कितने OH लगाए बेटा? 2। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से समझिएगा इस बात को। कह रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जहां पर कमी थी, डेफिशिएंसी थी, वहां पर OH नेगेटिव लगाना है। यहां 3 ऑक्सीजन थे, यहां 4 ऑक्सीजन थे, इसका मतलब यहां पर रिएक्टेंट साइड में, पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में आपके पास OH को लगना है। अच्छा, जहां ज्यादा ऑक्सीजन थे वहां H2O लगा दो, यानी कि यहां ज्यादा थे तो यहां पर H2O लगना है, यहां पर OH लगना है। 2 चीजें एक साथ लगवा रहा हूं मैं इस वक्त, 2 चीजें एक साथ लगेंगी। जहां पर ऑक्सीजन कम होंगे वहां OH लगेगा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होंगे वहां पर आपके पास H2O लगेगा। और सीक्वेंस क्या होगी कि एक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ 2 OH लगेंगे, और जहां 2 OH लगेंगे उसी के दूसरी तरफ, यानी कि जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन थे उस तरफ ले जाकर आप एक H2O लगाएंगे। यहां ऑक्सीजन कम थे पहली इक्वेशन के रिएक्टेंट में, तो मैंने OH लगा दिए। 1 ऑक्सीजन कम था, 2 OH लगा दिए। इसके मुकाबले में कितने H2O लगाए? 1। अगर मिसाल के तौर पे 2 ऑक्सीजन कम होते तो मैं यहां पर 4 OH लगाता, तो H2O कितने लगाता भाई? 2 के ऊपर 1 का रेशो है, तो यहां पर 2 H2O लगाता अगर 4 कम होते ना, 4 OH लगाता। मैं बात समझ रहा है मेरी?
दूसरी इक्वेशन में देखते हैं SO4, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं 3, तो सर यहाँ कम है, इसका मतलब बेसिक मीडियम में यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा आपके पास बेटा, फौरन जवाब आपका, मैं जवाब बिल्कुल समझ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर हमें लगाना है OH, एक ऑक्सीजन कम है तो कितने OH, 2 OH लगाने हैं, आपने लगा दिए 2 OH प्रोडक्ट साइड पे। अच्छा, जब 2 OH लगाते हैं तो उसी के मुनासिबत से, उसी के मुकाबले में आप एक H2O लगाते हैं जो कि दूसरी साइड पे होता है जहां ज्यादा ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन थे तो OH लगाया, 4 ऑक्सीजन ज्यादा थे तो H2O लगाया, ये लिख लिया अब आपने। अब आपको करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस होगा, देख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 4 और 1, 5 ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, मसला सिर्फ हाइड्रोजन का अटकता है। तो आइए जरा हाइड्रोजन के ऊपर भी बात कर लेंगे अपने पास। हाइड्रोजन में कहानी क्या है कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने भाई, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, मसला हो गया, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है, दूसरी इक्वेशन बैलेंस है, दूसरी इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, पहली में मसला है। यहाँ पर आपके पास 3 और 2 5 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हैं भाई, 2 हाइड्रोजन हैं, तो मसला हो गया। करना क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करो OH और H2A के नंबर को सेट करो, यानी कि यहां कोई नंबर मत लगा दीजिएगा, जो OH और H2O आपने लगाया था ना, ये OH और H2O, सिर्फ इनके नंबर्स को चेंज करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप इसको नॉर्मल इस तरह से समझिए, इस वक्त आपको पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैंने देखा यार 2 OH है और यहाँ पर 1 H2O है, मैं कुछ अलग अलग नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करके देखता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ लगा दिया 3, 2 था ना, मैंने 3 लगा दिया। अब 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन कितना होगा, 6 हाइड्रोजन, तो 6 के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, अगर मिसाल के तौर पे 2 हैं और मुझे 6 करना है तो मैं यहाँ 3 लगा के देखता हूँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को भी एक बार चेक कर लो ना बेटा, क्योंकि आप चेन लाएंगे तो पूरी इक्वेशन को चेक करना पड़ता है। मैं हमेशा जब भी 9 से सिखाता हूँ तो मैं ये बात सिखाता हूँ कि इक्वेशन में जब भी चेंज लाओ तो पूरी इक्वेशन को एक बार चेक करो क्या ये सही है या नहीं, बाकी सब तो बैलेंस होगा, क्योंकि क्रोमियम को तो छेड़ ही नहीं रहे ना, ऑक्सीजन लग रहा है इसके साथ, तो मसला यहाँ आएगा 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 4 और 3 7, मसला हो गया। यहाँ पे आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास जो है वो 7 ऑक्सीजन है, वहां पर आपके पास 6 ऑक्सीजन है, तो यानी कि 3 नहीं आएगा। अब लगाता हूं मैं यहाँ पर 4, चलो 4 लगा दिया, 4 लगा के चेक करते हैं, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं मैंने, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितने हैं, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन, और अगर मैं यहाँ पर भी चेंज करता हूँ और मैं लगाता हूँ यहाँ पर 4, तो अब कितने हो गए भाई, देखिए 3 1 3, 3 हाइड्रोजन और 4 1 4, 4 हाइड्रोजन, 4 और 3 7, इस तरफ 7 है, रिएक्टेंट में 7 है, और यहाँ पे 4 2 8, 8 हो गए, मसला हो गया, कम है वहां पर, वहां कम है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं आएगा। मैं 4 के बाद अगले नंबर पर चलता हूं, 5 पर आ जाता हूं, 3 हाइड्रोजन, 5 1 5, 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन है मेरा बेटा इस तरफ, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हैं, 8, आइए प्रोडक्ट में कितने, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, तो क्या मेरी इक्वेशन सही हो गई, नहीं, चेक करो इक्वेशन को, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुए या नहीं हुए, ऑक्सीजन भी बैलेंस होने चाहिए, 3 1 3, 3 ऑक्सीजन, 5 1 5, 5 ऑक्सीजन, 5 3 8 ऑक्सीजन, 4 ये रहे, 4 1 4, 4 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर हैं। देखो सिर्फ ये वाला स्टेप टफ है, सिर्फ ये वाला स्टेप टफ है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको नंबर गेम्स करना होता है। होता क्या है कि 10 ईयर में बहुत सारी रिपीटेड इक्वेशंस, अगर आप एक बार 10 ईयर को पूरा सॉल्व करेंगे ना मेरा बेटा, तो आपको फिर उसके बाद मसला आएगा नहीं, बहुत इजीली आपके पास काम हो सकता है। नंबर्स को आपको देखते हुए चलना है। मैंने किस नंबर्स में चेंज किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो OH और H2O के नंबर्स में चेंज किया। मैंने यहाँ लगा दिया 5 और यहाँ पर मैंने लगाया है 4, इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, 2 1 2, 2 हाइड्रोजन हैं, बैलेंस है ना, ये तो बिल्कुल बैलेंस है। फिर क्या कह रहे हैं आपके पास, फिर क्या कह रहे हैं आपके पास बेटा कि ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, 4 ऑक्सीजन और 1 ये 5 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, 5 ऑक्सीजन, बिल्कुल बैलेंस है सिचुएशन आपके पास, आपने कुछ नहीं करना। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है, हमारे नेक्स्ट स्टेप में कहा जा रहा है कि चार्जेस को बैलेंस कर दो। किसको बैलेंस कर दो, चार्जेस जो हैं उनको निकाल लो। चार्जेस निकालने पहले आपको याद होगा हमने एसिडिक मीडियम के अंदर भी ये वाला काम किया था, एसिडिक मीडियम में भी ये काम होता है। क्या करना है, चार्ज निकालने हैं।
अब चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, आपने देखा सबसे पहले ये रिएक्टेंट, पहली इक्वेशन में आ रहा हूं मैं, रिएक्टेंट में क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं है, जीरो लिख लो उसकी जगह। सर हमने एसिडिक में जीरो तो नहीं लिखा था, कोई मसला नहीं है, हम इसमें लिख रहे हैं, या आप वहां पे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बिना लिख लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। जीरो आ गया, 5 1 जा 5, एक OH के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 5 लग गया, तो 5 1 जा 5, माइनस का 5 आ गया। रिएक्शन इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स टू समझते हैं ना, इक्वल्स टू हमेशा बताया, ये रिएक्शन का जो एरो है ये इक्वल्स टू के बराबर है। CrO4 नेगेटिव का 2 है, H2O बैलेंस होता है, न्यूट्रल है, जीरो है, तो जीरो ना लिखूं मैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, यहाँ पे लिख लिया, आप चाहें तो यहाँ पे भी ना लिखिए, मैंने लिख लिया क्योंकि इक्वेशन बनानी होगी मुझे। क्या तरीका बताया था मैंने कि इक्वल्स टू को लगा के रखो ताकि कहानी समझ में आती रहे। मुझे नंबर बड़े नंबर के पास लेके जाना है, किसके पास लेके जाना है, बड़े नंबर के पास लेके जाना है, और बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए। बड़ा नंबर इन दोनों में से, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। क्या साइन है, माइनस का, प्लस में कर लो इसको, क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू होती है ना, प्लस में कर लो, जीरो यहीं रह गया, ये माइनस का 5 उधर चला गया प्लस में, तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 5। आंसर क्या निकलेगा बेटा इसका, इसका आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, और दूसरी तरफ क्या बचा, 0। इक्वल्स टू के दूसरी तरफ बचा नंबर, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पे लगेंगे इलेक्ट्रॉन इस वक्त। आइए दूसरी इक्वेशन करते हैं। दूसरी इक्वेशन में SO4 नेगेटिव का 2, तो यानी कि नेगेटिव का 2 आएगा। ये H2O न्यूट्रल है, 0 है, तो प्लस का 0 लगा देता हूं मैं, आप चाहें तो ना लगाइएगा। रिएक्शन का एरो आ गया, इक्वल्स टू लगाइए इसको। SO3 नेगेटिव 2, तो भैया इसका मतलब नेगेटिव का 2 आएगा। 2OH, OH के ऊपर एक OH पे नेगेटिव 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो नेगेटिव का 2 1 जा 2, नेगेटिव 2। -2 -2 माइनस का 4 बन गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस किया, 2 में से 0 गए तो कुछ भी नहीं बचता, 2 ही बचेगा, तो आपके पास माइनस का 2 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, सर 4 बड़ा है, तो दूसरी तरफ ले जाओ बेटा, 4 को आप दूसरी तरफ ले जाइए। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ इस बात को, आपको मैंने समझा दिया था, यहाँ पे मिलाकर के आएगा माइनस का 4, मैं इसको अब एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, क्योंकि हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम इसको बिल्कुल 1 + 1 करके दिखाऊंगा, तो मैं उसको दूसरी तरफ ले गया, तो ये बन गया प्लस का 4, और यहाँ बच गया था 0। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहां तक मैं इस चीज को एक बार और दोबारा बताऊं, कहीं आप फंस जाए इसमें। यहां बचा माइनस का 2, चलो मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही करा देता हूं, आसान, माइनस का 4 बचा। अब मुझे 4 बड़ा नंबर है लेकिन प्लस में चाहिए, तो दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये बचेगा माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4 इक्वल्स टू लगाया मैंने। यहां क्या बचा बेटा, 0। प्लस माइनस माइनस करो, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 2, और इस तरफ क्या बच रहा है, 0। तो मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको नॉमिनेट रहे ये चीज कि क्या था मामला इसका। ये आ गए आपके पास चार्जेस, क्या आ गया आपके पास बेटा, चार्जेस आ गए। इक्वेशन लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, CrOH ब्रैकेट आउट 3 प्लस का 5OH नेगेटिव। क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स यहां लिखना है, मुझे जो चार्ज आया है उसे इलेक्ट्रॉन बना दो, तो इलेक्ट्रॉन बनाकर लिखना है, इक्वल्स टू से पहले 0 है, इसका मतलब यहां पर नहीं लिखना, इक्वल्स टू मतलब रिएक्शन का एरो, मैंने एरो बना दिया रिएक्शन का। CrO4 पहले सारी चीजें लिख लीजिएगा फिर इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। नेगेटिव का 2 प्लस का 4H2O इक्वल्स टू के बाद बचा था, इसका मतलब रिएक्शन में एरो के बाद लिखेंगे, तो क्या नंबर बचा था, 3 बचा था, इसका मतलब +3 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन तैयार होके। नाउ वी हैव कम टू द सेकंड इक्वेशन व्हिच इज, लिखते हैं SO4। अच्छा, इसमें सेकंड इक्वेशन में 2 कहां बच रहा है, रिएक्शन में पहले बच रहा है, रिएक्टेंट साइड पे, इक्वल्स टू से पहले, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे, तो पहले रिएक्टेंट सब लिख लेते हैं। SO4 नेगेटिव का 2 प्लस का H2O, और ये प्लस का 2 आएगा, क्योंकि यहां बचा है ना 2 मेरा बेटा, तो प्लस का 2 आया इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बात समझ रहे हैं आप मेरी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, इक्वल्स टू आ गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो एरो बना दो रिएक्शन का। क्या बच रहा है आगे, SO3 नेगेटिव का 2 प्लस 2OH। बात समझ गए आप, ये बात यहां तक क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये रहे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला स्टेप क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट कर दिए, जो चार्जेस निकाले थे उसे इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्लॉट कर दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। अब आपको करना है क्या, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। पहली इक्वेशन मैंने बताया था क्या करते हैं, कोई मैथमेटिकल आपको बहुत ज्यादा टफ सोचने की जरूरत नहीं है, जो पहली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो
उस नंबर को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो दूसरी इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो उस नंबर को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के बाद दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है क्योंकि दूसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है क्योंकि पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेम हो जाएगा। अगला पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, इक्वेशन ऐड करा दो मल्टीप्लाई के बाद। दोनों इक्वेशंस को अब आपने क्या करना है मेरा बेटा, ऐड करा देना है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली तो अब आप ऐड करा देंगे। होप सो आपने वीडियो को पहले पॉज करके इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपके पास क्वेश्चन आ चुका होगा। मैं जरा मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूं दोनों इक्वेशंस। पहली इक्वेशन क्या है आप बताते जाइएगा, साथ साथ करिएगा मेरे। यहां पे 2 1 2 तो ये आ गया 2 CROH ब्रैकेट आउट 3 प्लस लगाया मैंने 2 5 10 10OH नेगेटिव। ये 100H नहीं है, ये है 10। मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं कि आपको नॉमिनेट रहे 10OH नेगेटिव। हो गया भाई। रिएक्शन का एरो आता है, एरो लगा दिया सर हमने। एरो लगाने के बाद क्या सिचुएशन है, उसके बाद आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 2 2CrO4 नेगेटिव का 2, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे प्लस 2 4 8H2O। बात समझ रहे हैं मेरी। और उसके बाद 2 3 6 है। मैं इक्वेशन को जरा शॉर्ट कर लूं क्योंकि हमारे पास जरा स्पेस कम पड़ गई इस वक्त। बोर्ड आप मेरा देख रहे हैं काफी ज्यादा कंजेस्टेड हुआ है, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा करीब करके लिखता हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी रहेगी। हो गया 10OH नेगेटिव, रिएक्शन का एरो, फिर उसके बाद 2 1 2 तो 2CrO4 नेगेटिव का 2, फिर उसके बाद 2 4 8 प्लस 8H2O प्लस लगा के 2 3 6 प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये थी बेटा पहला इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं आपके सामने। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 यानी कि 3SO4 नेगेटिव का 2। आगे चलते हैं, 3 1 3 प्लस का 3H2O, उसके बाद 3 2 6 प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, एरो बना दिया। उसके बाद 3 1 3 फिर 3SO3 नेगेटिव का 2 और फिर 3 2 6 प्लस 6OH नेगेटिव। ये आपके पास दोनों इक्वेशंस तैयार हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों को ऐड कराना है। लास्ट पॉइंट कह रहा था ना, इक्वेशंस को ऐड करा दो मल्टीप्लाई के बाद, आपको ऐड कराना है। आप इनको अलग अलग पॉइंट्स बनाकर कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से स्टैटिक बना लिया। आप सिर्फ नंबर 1 लिखेंगे, फिर काम करेंगे, नंबर 2 लिखा, ये नहीं लिखेंगे पॉइंट, आप सिर्फ ये चीज लिखेंगे, नंबर 3 लिखा, ये लिखेंगे। ये तो समझाने के लिए मेरा बेटा आपको ऐड करा रहे हैं। हमें पता है दो इक्वेशंस में सेम चीज अपोजिट साइड्स पर आ जाए तो काट देते हैं। क्या 2CrOH3 कहीं और है? सर कहीं और नहीं है, तो बेटा लिख लो इसको 2CrOH ब्रैकेट आउट 3 10OH नेगेटिव। क्या OH नेगेटिव कहीं और है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, OH नेगेटिव कहीं और है। सर ये रहा, ये छोटा नंबर है 6OH, पूरा कट जाएगा, ये कटेगा, इसकी जगह बचेगा 4। तो लिख लो, क्या लिखेंगे, प्लस लगाकर 4OH नेगेटिव लिख लिया। आगे चलते हैं भाई, बिल्कुल इसके रिएक्टेंट खत्म। अगली इक्वेशन के रिएक्टेंट्स देखो। क्या SO4 कहीं और है? नहीं सर कहीं और नहीं है, प्लस लगा लो 3SO4 नेगेटिव का 2 बचा लिया। आ गया H2O कहीं और है बेटा? सर वो रहा H2O, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त से H2O की, मैं हाईलाइट करूं H2O। क्या H2O कहीं और है? सर ये रहा H2O। तो बेटा ये छोटा नंबर है, पूरा काट दो, इसे काट दिया, 8 में से 3 गए, बचे 5, 5 लिख लिया ताकि मुझे याद रहे। अच्छा यहाँ पे अब ये तो पूरा कट चुका है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स कहीं और हैं? मैंने तो इलेक्ट्रॉन सेम किए थे ना, मेरा मोटिव ही ये था, इलेक्ट्रॉन सेम किए थे। तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स दोनों, बिल्कुल प्रॉपरली पूरा काट देंगे, दैट्स गुड। आगे चलते हैं, यहां रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया है, एरो बनाएंगे आप अपने पास। एरो बनाने के बाद आगे क्या क्या बचा इसमें देख लो। इसमें क्या बचा आपके पास, 2CrO4 लिख के दिखा देंगे, 2CrO4 नेगेटिव का 2 लिख लिया बिल्कुल।
आगे चलते हैं, क्या बचा 5H2O, प्लस लगाएंगे आप, यहां पर आएंगे 5H2O, क्या बचा और आपके पास 5H2O के बाद नीचे बच रहा है आपके पास 3SO3 नेगेटिव 2, प्लस लगाकर 3SO3 नेगेटिव का 2। इक्वेशन पूरी बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं, 2 क्रोमियम बराबर है। उसके बाद आप देखते हैं सल्फर 3 सल्फर बराबर है। आ जाओ हाइड्रोजन टोटली चेक करते हैं, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे और 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है इस वक्त टोटल, 5 2 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, 2 3 6, 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन और उसके बाद 3 4 12, 10 और 12 22 ऑक्सीजन हो गए टोटल। अब यहाँ पे देखते हैं इस तरफ रिएक्टेंट में 22 ऑक्सीजन, 2 4 8, 5 1 5, 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 3 3 9, 13 और 9 कितने होगा आपके पास, 13 और 9 कितने होगा 7 8 9 22, 22 टोटल होगा। दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई, दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स बराबर हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक मीडियम था, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, पहले एक एक चीज को साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।